हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस करे और आपके जीवन से इस परमेश्वर की महिमा होती रहे। मैं बार बार क्यों ऐसे कहता हूँ कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे, क्योंकि जीवन दिया ही उसने इसलिए। हालेलुया। उसने मनुष्य को इसलिए ही बनाया कि वो उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। उसने आपको इसलिए चुना है कि आपके जरिए उसका राज्य बढ़े। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर आज हमसे कुछ खास विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज की बातें आपके लिए और मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और हम विश्वास बहुत करते हैं, हाँ मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है हम फिर भी क्या है, बंधनों में रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, दुर्बलता में रहते हैं। मेरी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच रही है? क्यों मैं इतना विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। क्यों मैं दूसरे के लिए प्रेयर करता हूँ तो वो व्यक्ति चंगा क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात और बोलते हैं। वो क्या है? मत्ती की पुस्तक उसके 17 के 21 में लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया हालेलुया। कौन सी जाति? किसके बारे में परमेश्वर कह रहा है? उन अंधकार की ताकतों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। विश्वास से आपका जीवन सेफ रहता है, विश्वास से आपके जीवन में काम होता है। लेकिन अगर दूसरे के जीवन में काम हो रहा है, हमारे जो बंधन है, जो कर्ज है, जो हमें बार बार हमने विश्वास किया आज हम चंगे हो गए, लेकिन फिर दोबारा दुर्बलता, फिर दोबारा परेशानी, फिर दोबारा समस्याएं, तो उसमें उस छुटकारे में कैसे बने रहे, उस समाधान में कैसे बने रहे, उन बातों में हम कैसे बने रहे? हम प्रार्थना बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रभु को समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मिस है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। वो किस चीज़ की कमी है? जब हम फास्टिंग करेंगे, हालेलुया, जब हम उपवास के साथ प्रभु के पास रहेंगे, हालेलुया, तो वो कैसी भी बातें क्यों ना हो, जिससे आप हो सकता है सालों से क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर। आप फाइट करो उस चीज से निकलने के लिए। वो बीमारी अभी तक आराम तो आ गया है, लेकिन अभी भी वही आपके पेट में छुपी हुई है, आपके शरीर में छुपी हुई है। बार बार फिर उसके सिम्टम्स फिर दोबारा भरने लगते हैं, उठने लगते हैं, निकलने लगते हैं, यानी परिपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, 3 दिन अच्छा प्रेयर किया, 2 दिन अच्छा प्रेयर किया, चौथे दिन 5वें दिन कैसे हो गए? फिर डाउन हो गए, फिर गिर गए प्रेयर में, फिर वे विचार में गिर गए, फिर पाप में गिर गए, बन नहीं रह पाए, स्थिर नहीं रह पाए। विश्वास किया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आई, तुरंत हमारा विश्वास डाउन हो गया। हालेलुया। तो विश्वास और प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक चीज और ऐड उसके अंदर करी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और वो है फास्टिंग, वो है उपवास, जो आपको स्थिर रखती है। हालेलुया। ये तीनों चीज, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना और उपवास और विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को खोजते हैं, तो जो अंधकार की ताकत है जो आपको कमजोर कर रही है, आपकी प्रार्थनाओं में आपको कमजोर कर रही है, आपके विश्वास में आपको कमजोर कर रही है, उस पर तो फतेह पानी है ना, उस पर तो जय प्राप्त करनी है ना। तो किस तरह से होगा? फास्टिंग के जरिए, उपवास के जरिए परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो बीमारी बार बार आपको ठीक हो गई, लेकिन बार बार वो क्या है, उभर के बार बार आ रही है, उसके सिम्टम्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, वो जड़ से खत्म हो रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, उपवास के साथ प्रभु के पास आइए। हालेलुया। क्योंकि जब उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो अंधकार की ताकतें हिलने लग जाती है, उसका राज्य, शैतान का राज्य हिलने लग जाता है जब हम फास्टिंग के साथ प्रभु के पास आते हैं।
क्योंकि जब उपवास करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रभु के आगे शून्य कर रहे हो। प्रभु में कुछ भी नहीं, आप अपने आप को शून्य करो, प्रभु में कुछ भी नहीं। आप अपना बलिदान प्रभु के सम्मुख में चढ़ा रहे हो, उपवास के साथ, त्याग के साथ आप आ रहे हो परमेश्वर के पास। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब उपवास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो जो काम हमारे जो रुके हुए, जो बीमारियां, जो दुर्बलता बार बार हमें गिरा रही है, विश्वास में गिरा रही है, हमारी परिस्थिति में विश्वास में, प्रार्थना में कमजोर करिए, फास्टिंग के जरिए आपको परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। किसी के मत्ती के पुस्तक 17 के 14 वचन में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हालेलुया। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, हालेलुया, और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। किस चीज को डांटा? दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया। वो जो बीमारी लेकर आने वाली कौन है? दुष्ट आत्मा है। वो दुर्बल करने वाली, दुर्बलता को लेकर आने वाली कौन है? दुष्ट आत्मा है। बहुत से लोग एडवाइस देते हैं, हाँ चलो आज इस डॉक्टर के पास चलो, आज इस डॉक्टर के पास चलो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बार बार मैं दवाइयां क्यों खा रहा हूँ, बार बार ये मेडिसिन में क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, बार बार ये अटैक दुष्ट आत्मा क्यों मुझ पे हो रहा है? मैं तो ठीक हो गया था, मैं तो चंगा हो गया था। बाइबल कहती है उपवास, प्रार्थना, हालेलुया, जिससे आप उन अंधकार की ताकतों पर जयवंत होते हैं जो आपको गिराती है। यहाँ पर यही हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण उसको क्या नहीं कर पाए? चंगा नहीं कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए। क्या यहीं पे बात समाप्त हुई? नहीं। फिर यीशु मसीह ने आगे चल के क्या कहा? चेले उसके पास आए, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या बोला? पहला विश्वास की घटी के कारण तुम उसको निकाल ना सके। लेकिन हम तो विश्वास कर रहे हैं, हम तो प्रेयर भी कर रहे हैं, फिर क्यों हमारे जीवन में अभी परिपूर्ण छुटकारा, परिपूर्ण आशीष, परिपूर्ण चंगाई क्यों नहीं? बार बार हम क्यों प्रार्थना में गिर रहे हैं? क्या कभी सोचा आपने? बार बार क्यों हम उस बीमारी में जकड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चे जकड़े जा रहे हैं, हमारा फाइनेंस जकड़ा जा रहा है, क्यों? हालेलुया। क्योंकि अंधकार की ताकतें मौका ढूंढ रही है आपके ऊपर, और शैतान मौके पे है कि कैसे इसको मैं डाउन करूं, कैसे इसको मैं गिराऊं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग के साथ प्रभु को के सम्मुख में आते हैं, तो आप उस चीज में क्या है? कनेक्ट रहते हैं, बने रहते हैं। परमेश्वर बताता है, जाहिर करता है कि कहां से आप गिर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताता है। तब यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में बोलकर, बताकर आगे 21वें वचन में कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। किसके? प्रार्थना और उपवास। आप विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कर रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, जब आप उपवास कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है। अंधकार की ताकतें हिलने लग जाती है, शैतान कमजोर पड़ने लग जाती है, उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लग जाती है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, उपवास के साथ प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु को खोजिए, फास्टिंग करके देखिए, रख कर देखिए। कितने लोगों को तो अभी तक ये मालूम नहीं फास्टिंग होता क्या और कैसे रखते हैं। मैंने तो कभी फास्टिंग के बारे में सुना ही नहीं, और वो वहीं के वहीं है, उनका लेवल वहीं का वहीं है, वो वहीं पे, आज तक वो बढ़े नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनको वो चीज़ मालूम नहीं है, मसीह को कोई चीज़ें मालूम नहीं है, बहुत से भाइयों को, बहनों को, परिवारों को ये चीज़ें मालूम नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर इस भेद को आप पे जाहिर कर रहा है। हालेलुया। जब आप उपवास के साथ, ऐसा नहीं कि एक दिन उपवास रखा वो काम हो गया, नहीं,
आप एक रूटीन बनाइए। हालेलुया। एक समय निर्धारित कीजिए, महीने में, हफ्ते में 1-2 फास्टिंग जरूर रखिए। महीने में कम से 4 फास्टिंग, 5 फास्टिंग, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जरूर फास्टिंग रखिए, उपवास रखिए। प्रभु को खोजिए, प्रभु को ढूंढिए। आपके जीवन में छुटकारा तो होगा, आपके जरिए दूसरे व्यक्ति के जीवन में चंगाइयां शुरू हो जाएंगी। किसके जरिए? आपके जरिए। क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है, ये मल युद्ध जो है, किसी इंसान के साथ है नहीं। वो बीमारी तो थी, लकवे के रोगी को लेकर आए। वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए जिसको मिर्गी आ रहा उसको प्रभु के पास लेकर आए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बीमारी को डांटा नहीं, जो बीमारी को लेकर आ रहा उस शैतान को डांटा, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। हालेलुया। तो जब आप उपवास के साथ प्रभु को खोजेंगे, परमेश्वर जाहिर करेगा, परमेश्वर बताएगा और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। तब आप जान पाएंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है मेरे जीवन में, किस तरह से हो रही है। जब आप फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा। और फास्टिंग कीजिए, प्रभु को ढूंढिए, प्रभु को खोजिए, उपवास के साथ आइए, प्रभु के पास आइए और इस मल युद्ध में परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब भी समय बनाइए, हफ्ते में, महीने में 1-2 फास्टिंग जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत करेंगे और आप देखोगे गवाही के साथ आओगे कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया और जब से मैंने फास्टिंग रखा, प्रभु ने मेरे बंधनों को तोड़ा है। हालेलुया। विश्वास, प्रार्थना, उपवास। जब आप उपवास रखेंगे, आप प्रार्थना में क्या है, कभी गिरेंगे नहीं, विश्वास में कभी डाउन नहीं होंगे। क्योंकि जब फास्टिंग रखते हैं, समर्पण के साथ आ रहे हैं प्रभु के पास, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर उसके सम्मुख में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस चीज़ को देखकर आपको जयवंत करेगा। उन अंधकार की ताकतों पर आप जयवंत होंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको उठाएगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के अनुसार आशीष दे, ब्लेस करे। खुदावन आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। आप सबको जय मसीह।